राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। मन तो नहीं था वीडियो बनाने का, पर सोचे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप सबों के साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कोई वीडियो देखिए चाहे नहीं देखिए, मेरा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सबको साथ शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी बात। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या हमने गलत कहा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमारा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज जो हमारे मन में चल रहा है हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी समझें इन बातों को, क्योंकि हम और आप उसी जनरेशन के हैं जिस जनरेशन को हमारी गवर्नमेंट तबाह करने में लगी हुई है, परेशान करने में लगी हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जाने के बाद हम सबों पे जो अत्याचार हो रहा है वो जो है अब इतिहास का ये पन्ना बन जाएगा। वो पन्ना बन जाएगा जो अमिटित पन्ना हो जाएगा। इतना भयंकर अत्याचार कभी किसी के साथ नहीं किया गया होगा, ना करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ। वो ये अभी सम्राट चौधरी कर रहे हैं हम लोगों के साथ। उनके आते ही बहुत उम्मीद थी, बहुत आशा था, पर वो सारे उम्मीद और आशा पे पानी फेर दिए। कल का मीटिंग बैठा करके वो साबित कर दिए कि वो अपने झूठ को किस तरह से छिपा सकते हैं। अपने झूठ को, अपनी जो है कमजोरियों को छिपाने के लिए वो आनन फानन में मीटिंग बैठाए कि अब इस झूठ को कैसे दबाया जाए। वो सभी आला अधिकारियों से मिल करके इस झूठ को दबाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और कर दिए हैं। और वो TRE-4 को खा चुके हैं। वो जो इतना बड़ा पेट है उनका, उसमें वो TRE-4 को निगल चुके हैं। क्योंकि उस TRE-4 के लाइन में ना उनकी बेटी है, ना उनका बेटा है, ना उनका बहन है, ना उनका परिवार है। क्योंकि वो जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेम्बर को चोरी से एक ना एक सीट, एक औहदा मंत्रालय में देंगे, तो इस लाइन में हमारा बच्चा क्या करेगा। तो उन्हें हमारी दर्द बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इतना बड़ा अनाउंसमेंट करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा कि 1,20,000 की वैकेंसी आ रही है, कि डेली वो इसी प्रकार ट्वीट कर रहे थे, सभी जगह जा कर के अपनी रैली में बोल रहे थे और अपने बयानबाजी कर रहे थे। यहाँ तक कि जो है अभी जो माननीय मुख्यमंत्री बने हैं श्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने भी अपने इन्हीं श्रीमुख से बोला था कि 80,000 जो है ट्वीट पे, जो उन्होंने अपनी ट्वीट पे बोला था कि 80,000 वैकेंसीज आ रही हैं। जो क्या बोलते हैं इसका, इलेक्शन से पहले उन्होंने खुद बोला था, पर उन्होंने सारे चीज़ सिर्फ जुमलाबाजी 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 करते 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 आखिरकार जुमलाबाजी कर ही दिए। अगर माननीय नीतीश कुमार चाचा जी अगर आप सुन रहे होंगे हमें, तो प्लीज़ आप इन बच्चों के आंसू को समझिए, इनके दर्द को समझिए। आप भी जानते हैं कि ये बच्चे सिर्फ आपके चेहरे को देख के वोट दिए थे। इनको कभी नहीं देते, कभी भी नहीं देते इनको। और इनको क्या, किसी को नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ आपको दिए हैं। तो आप अगर कहीं से सुन पा रहे हो हमारी बातों को, तो प्लीज़ इस बात पे संज्ञान ज़रूर लीजिएगा। बहुत भरोसा था आपको, आप पे बहुत भरोसा था, पर आप ये अच्छा नहीं किए। जाते जाते इन बच्चों के पेट पे लात मार के आप अच्छा नहीं किए। इनके भविष्य के साथ खेल के आप अच्छा नहीं किए, क्योंकि ये लोग न्याय नहीं करेंगे। ये लोग जल्लाद हैं, ये लोग न्याय नहीं करेंगे। और ये बोलते शिक्षा मंत्री खुद को शिक्षा मंत्री, शिक्षा का अर्थ जिनको पता नहीं है, जिनको खुद पता नहीं है शिक्षा क्या होती है, वो बोलते हैं कि हम गरीबी के नज़दीक से देखें। अगर आप देखे होते तो वो जो इतनी कड़कती धूप में सड़क पे सभी भाई बहनें गए थे ना आंदोलन करने के लिए, आप उन पर लाठीचार्ज ना करवाते, आप उन पर अत्याचार नहीं करवाते, उनकी बातों को मानते। वो आपसे ज़मीन जायदाद नहीं मांग रहे थे, ना आपसे नौकरी मांग रहे हैं, ना आपका खजाना मांग रहे हैं, ना आपसे जान मांग रहे हैं, कुछ भी तो नहीं मांग रहे। एक नोटिफिकेशन ही तो मांग रहे हैं, जो उनका अधिकार है, जो उन्होंने नहीं बोला। आपने जुमलेबाजी करके उनके मन में आश्रय दिया था। आपने ही बताया था कि हम 1,20,000 की वैकेंसी दे रहे हैं, हमारे पास सीट्स खाली हैं। तभी जा कर के बच्चे जो है इस भरोसा में आ गए थे कि चलो नीतीश चाचा अगर बोल रहे हैं तो वो सही ही बोले होंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक तो दिया है, TRE-3 तक, TRE-4 में भी देंगे, बहुत आशा थी। पर ये नहीं पता था कि वो इस बीच मझधार में छोड़ के चले जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी भनक लगता ना, तो आज कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं होता, कोई भी नहीं। आज बहुत गलत किए हैं नीतीश चाचा, बहुत ज़्यादा गलत किए हैं TRE-4 के बच्चों के साथ।
अगर आप प्लीज़ मुझे सुन पा रहे हो तो आप इसके लिए ज़रूर संज्ञान लीजिएगा। और मैं सभी दोस्तों से कहना चाहती हूँ, इस वीडियो को नीतीश चाचा तक ज़रूर पहुँचाइएगा। हमारी इन बातों को आपसे रिक्वेस्ट है, इन बातों को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, आप नौकरी मत दीजिए, नहीं चाहिए हमें नौकरी, किसी को नहीं चाहिए। आप BEd DLEd कॉलेज बंद करवा दीजिए। जो आप 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया लेकर के एडमिशन लेते हैं, इंट्रेंस में आप हज़ार रुपया लेते हैं, ये सब बंद कर दीजिए। इस दिखावे को बंद कर दीजिए। बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे, बच्चे सोच लेंगे कि उन्हें क्या करना है, सोच लेंगे। जिस बच्चे में इतना जज्बा है कि वो UPSC को क्रैक कर सकते हैं, BPSC को क्रैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आप उनको हल्के में मत लीजिए, आप बंद कर दीजिए। हम सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहते हैं, सभी से हम विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी एडमिशन लेने वाले हैं या ले रहे हैं, आप सब एकत्र हो करके गवर्नमेंट को बोलिए कि इन कॉलेजों को बंद कर दें और अपने अपनी फ़ीस वापस ले लीजिए। और गवर्नमेंट को बोलिए कि इनकी जो है वापस कर दे, बंद कर दे, एकदम ध्वस्त कर दे इन कॉलेजों को। कोई मतलब नहीं, इन कॉलेजों का कोई मतलब नहीं है। और जो बच्चे कर चुके हैं उनके जो है सूद समेत उनको वापस कर दीजिए, उनके पैसे वापस कर दीजिए। BEd DLEd वाले को नहीं लेना आपकी नौकरी, नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जिस नौकरी के लिए इतनी ज़िल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़े, सड़कों पे मार खानी पड़े, लाठियों का। बेटियों को आप जेल में बंद कर दे, यही आपका सरकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं और बेटी को लाठी से पीटते हैं सड़क पे। बाहरी सरकार, बाहरी हमारी सरकार। आप तो एकदम जो है ना, मेरे पास शब्द नहीं है सरकार के पास, सरकार के लिए बोलने के लिए। तो हम यही कहना चाहते हैं, बस यही कि आप सभी के पैसे वापस कर दीजिए, सभी 10 लाख युवा स्टूडेंट के ब्याज के साथ। क्योंकि आप भी अगर किसी भी दोषी को पकड़ते हैं तो आप ब्याज के साथ उनको जो है, हम आपको जेल नहीं कर सकते क्योंकि हम सत्ता में नहीं है ना आपकी तरह, हम आपको सज़ा नहीं दे सकते हैं। पर हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सभी के पैसे ब्याज समेत वापस कर दीजिए। DLEd BEd वालों का नहीं मांगेंगे आपसे नौकरी, आप अपना नौकरी अपने पास रखिए, सीधी सी बात है। नहीं चाहिए। क्यों आप इस कॉलेजों को खोल करके रखे हैं? क्यों एजुकेशन के नाम पे बच्चों को ठग रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों? बच्चों के साथ इतनी ज्यादती अच्छी नहीं है। ये जब रोएंगे ना तो आपको ज़रूर पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है। आप अभी कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, पर इसके लिए आपको भी पछताना पड़ सकता है। क्योंकि ऊपर वाले की डांग में ना आवाज़ नहीं होती है, और जब पड़ती है वो किसी को बताने लायक नहीं रहता है। तो आप प्लीज़ कम से कम ऊपर वाले से तो ज़रूर डरिए, क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए हम सभी हैं। आप इस तरह Tier 4 के बच्चों के हक़ को पेट में नहीं निगल सकते हैं, नहीं हज़म होगा आपको, नहीं हज़म होगा। सभी के फीस वापस कर दीजिए ना ब्याज लगा करके। क्योंकि आप भी किसी आला अधिकारी को पकड़ते हैं, किसी छोटे कर्मचारी को पकड़ते हैं, तो आप उनका सूद समेत लेते हैं पैसा वापस, उसके बाद उसको जेल में डाल देते हैं। क्या गुनाह रहता है? यही कि वो अपना उम्र और पैसा गंवा करके सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी लेना चाहा था, यही ना, यही, और कुछ नहीं रहता है। पर आप देखिए खुद को कि एजुकेशन के नाम पे बच्चों से ज़मीन जायदाद बिकवा करके पढ़वाते हैं, बाद में लाठी चलवाते हैं, फिर जेल करवा देते हैं, फिर मीटिंग बुलाते हैं उस चीज़ को दबाने के लिए, और उस मीटिंग में सारे पोस्ट को खा जाते हैं। मेरे पास तो सीट ही नहीं है। लीजिए, खुद पढ़ाइए जा कर के आप स्कूल में। क्यों पढ़ेगा बच्चा? जब पढ़ेगा नहीं तो आपसे सवाल क्यों करेगा आने वाला जनरेशन? जब पढ़ेगा ही नहीं कोई बच्चा तो आपके सामने कोई जवाब ही नहीं करेगा। ये अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात है आपकी, ये बिल्कुल अच्छी नीति है आपकी। तो हम सभी दोस्त से यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ अब इस चीज़ का नहीं बोलिए कि हमें Tier 4 चाहिए। आप बहिष्कार करिए BEd DLEd का, आप बहिष्कार करिए उस डिग्री का जिसमें आपका पैसा, समय, खून सब कुछ लगता है। आप बहिष्कार करिए उस पोस्ट का जिसमें इतना डिले होता है। खुद का साम्राज्य स्थापित करिए, खुद का, और दिखा दीजिए इनको कि आप भी कुछ कर सकते हैं। आप सबसे विनम्र निवेदन है, अगर मेरी बातों से किसी को चोट लगी हो, किसी को कष्ट पहुंचा हो, तो हम क्षमा चाहते हैं। पर बहुत दुख पहुंचाया है सम्राट चौधरी
माननीय मुख्यमंत्री जी, हम तो आप क्या बताएं, हम बहुत बहुत ज़्यादा इस बात से, कल के मीटिंग से बहुत ज़्यादा सभी बच्चे परेशान हैं। सभी का उम्मीद पे आप पानी फेर दिए, आप खा गए, सभी की उम्मीद को खा गए, जो आपको नहीं हजम होगा। सभी को राधे राधे। सभी मित्र इस वीडियो को कम से कम नीतीश चाचा तक पहुंचाने का ज़रूर प्रयास करिएगा, हमारा आपसे आग्रह है।